तो गाइज अगर आपके पास पेपल अकाउंट है तो आप दुनिया भर में कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और ज़्यादातर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो होती हैं वो भी पेपल के थ्रू ही पैसा ट्रांसफर करती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 2020 और 21 में अपना पेपल अकाउंट को सेटअप कर सकते हो, अपना पेपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसको जो है एक्टिवेट कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और उससे पहले चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। यहाँ पर मैं आपको टेक न्यूज़ देता रहता हूँ। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइज पूरा प्रोसेस अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको paypal.com वेबसाइट को ओपन कर लेना है और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो इसको आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा टॉप पर, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर हम एक पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं, उसके बाद इसको हम बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे, तो पर्सनल पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से अपनी लोकेशन इंडिया को जो है हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप कंट्रोल F से फाइंड कर इंडिया टाइप करोगे, यहाँ पर आपको इंडिया मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट हो गया है। अब आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड और एक बार और पासवर्ड डालना है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने ईमेल टाइप कर दिया है, उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में आपको दोबारा से अपना पासवर्ड टाइप करना है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर 2 टिक लग जाएंगे, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक OTP आएगा, इस OTP को आप एंटर करोगे। तो गाइज यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ सिक्योरिटी चैलेंज में आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका एड्रेस, यहाँ पर आपको वही नाम डालना है जो आपके बैंक अकाउंट में हो। तो यहाँ पर आपके पास बैंक अकाउंट होगा तो आपको वही नाम, इसमें सेम नाम डालना है। तो सिंपली यहाँ पर आपने इंडिया डाल दिया, उसके बाद आपने फर्स्ट नेम में अपना नाम डाल दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम, उसके बाद एड्रेस में अपना एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस लाइन 2 में इसको आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप डाल भी सकते हो। स्टेट में अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ दोनों पर टिक करने के बाद एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपसे बोला जाएगा कि अपना डेबिट या क्रेडिट अकाउंट जो है आप यहाँ पर ऐड करो। तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर ऐड कर देना है। कार्ड नंबर ऐड करने के बाद आपको नीचे कार्ड टाइप सिलेक्ट करना है कि रुपए है, कौन सा कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, और सिक्योरिटी कोड में जो है आप CVV नंबर डालोगे जो कार्ड के पीछे लिखा होता है, और अपना एड्रेस जो आपने डाल रखा था ऑलरेडी वो आ जाएगा और लिंक कार्ड पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, जो आपका कार्ड है अब वो लिंक हो जाएगा। थोड़ी सी वेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास OTP आएगा और यहाँ पर आपको अपना OTP डालने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और आपके अकाउंट से 2 रुपये जो है वो कट कर लिए जाएंगे। तो गाइज आपका बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए 2 रुपये कट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर आप अपना OTP डालने के बाद डन करोगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो ऐड हो गया है। अब आप जाएंगे गो टू योर अकाउंट पर। जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं तो आपका अकाउंट जो है पेटीएम अकाउंट वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर आप अपना फ़ोटो ऐड करेंगे, जिससे आप जब भी पेमेंट करें या फिर पेमेंट रिसीव करें तो वो बंदा आपका फ़ोटो देखकर आपको पहचान ले। तो सिंपली आपको यहाँ अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है, ऐड ए फ़ोटो, और यहाँ पर आपको फ़ोटो अपना सिलेक्ट कर लेना है और यूज़ दिस फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर बाद जो ये फ़ोटो है वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो गाइज उसके बाद ईमेल में आएंगे और कंफर्म ईमेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंफर्म दिस ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे। इस ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल आएगा, उस ईमेल को आपको ओपन करना है और इसको कंफर्म करना है अपने अकाउंट को। तो फाइनली हमने ईमेल ओपन करा। यहाँ पर हम जाएंगे ईमेल में और यहाँ पर आपको लिख रहा होगा क्लिक टू एक्टिवेट योर अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एक बार पासवर्ड टाइप कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद आप जो है यहाँ पर इसको कंफर्म ईमेल एड्रेस पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो जो आपका अकाउंट है वो कंफर्म हो जाएगा, जो आपका ईमेल है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा सा वेट करोगे और जो आपका ईमेल है वो आपके अकाउंट से कंफर्म हो गया है।
अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में जाना है, चाहे तो आप अपना अकाउंट का पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को सेटअप पर क्लिक करेंगे और हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने वाले हैं। तो फाइनली आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर नंबर डालने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, OTP डालेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 स्टेप लॉगिन जो है वो ऑन हो गया है। इसको डन करेंगे। ये जो है सिक्योर रहेगा, कोई आपके अकाउंट को खोलेगा भी तो आपके पास एक OTP आएगा, उससे पहले आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। तो गाइस फाइनली थोड़े दिन बाद अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पर वेरीफाई का एक ऑप्शन दिखेगा, अपग्रेड टू ए बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर अपग्रेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। हमने पहले जो है वो पर्सनल अकाउंट क्लिक किया था, तो सबसे पहले आपको यहाँ इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको बिजनेस टाइप में इंडिविजुअल डाल देना है, सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल्स करना है डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ पर हम डाल देंगे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। उसके बाद पर्पस कोड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पर्पस कोड में मैं आपको बताऊं, जब बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि आपका पर्पस कोड क्या है तो यहाँ पर आप पर्पस कोड बताओगे उन्हें। मैं आपको पर्पस कोड बता देता हूँ, P1007 और यहाँ पर आपको ऐड करना है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च। इसको आप ऐड कर देना है। जब आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा, बैंक वाले आपसे पूछेंगे आपका पर्पस कोड क्या है, आपको बोलना है P1007। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिखना है। पैन नंबर टाइप करने के बाद आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक नाम आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपके बैंक अकाउंट या फिर किसी भी आपके ID प्रूफ में होना चाहिए। आप कोई भी नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। और नेम डालने के बाद अगर आपके पास कोई बिजनेस URL है, कोई वेबसाइट है तो उसको आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर फाइनली एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा जिसमें कुछ डिटेल्स पहले से फिल होगी। यहाँ पर आपसे बोला जाएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस चेक कर लेना है। एड्रेस ठीक है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा बिजनेस एड्रेस। अगर आपका सेम है आपके होम एड्रेस से तो आप इस पर टिक ही रहने देंगे, अदरवाइज इस पर अनटिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना बिजनेस एड्रेस डालेंगे। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिंक के बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट लिंक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ फर्स्ट नंबर पे अपना IFSC कोड डालेंगे। इसको आप गूगल भी कर देख सकते हैं आपके अकाउंट का IFSC कोड क्या है। और नीचे अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप जो है लिंक योर बैंक पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो आपका बैंक जो है वो इससे लिंक हो गया है। उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज, सेम वही वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे आपको जो है अपना आइडेंटिटी जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अभी आप लोकल पेमेंट यानी इंडिया से इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, आप बाहर से पैसा ले सकते हो। तो इसके लिए आपको उसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना है। यहाँ पर प्लीज़ वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन, एग्री एंड गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको यहाँ पर अपनी अपलोड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पैन कार्ड, अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की फ्रंट से जो है फोटो इसको अपलोड करनी है HD क्वालिटी में और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर पहला वाला जो स्टेप है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंटल एड्रेस, एड्रेस का प्रूफ देना है। यहाँ पर एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड पर क्लिक करेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर देंगे। अपलोड हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे अपलोड होने में, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका एड्रेस जो है वो भी ऐड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ बैंक में आप यहाँ पर बैंक लेटर, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं बैंक स्टेटमेंट डाल रहा हूँ। बैंक लेटर जो आपके बाई पोस्ट घर पर आता है आप वो भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने SBI या फिर जो भी अकाउंट आपका है नेट बैंकिंग वहाँ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेटमेंट निकाल लेंगे 1 मंथ का। तो यहाँ पर मैं 1 मंथ का स्टेटमेंट निकाल लेता हूँ सिंपली। उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है वो आपके सामने आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करेंगे और इसको PDF में सेव कर लेंगे अपने लैपटॉप में या फिर मोबाइल में। तो यहाँ पर जो है मैंने प्रिंट पर क्लिक किया और इसको मैंने सेव एज PDF और इसको मैंने सेव कर दिया है अपने लैपटॉप में। उसके बाद यहाँ पर जो है आप इसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड पर क्लिक करेंगे और फाइल को जो है अपलोड कर देंगे। तो थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है।
तो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर सबमिट होने में, और जैसे कि आप देख रहे हो फाइनली लिखा हुआ आ गया है कि 2 से 3 दिन तक जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो टिक हो गई हैं, यानी कि यहाँ पर वो बिल्कुल हरी हो गई हैं। यहाँ पर आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं आपका अकाउंट कंप्लीट ओपन होने में, और आपने सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करा दी हैं। तो फाइनली यहाँ पर आप 2-3 दिन बाद अपना अकाउंट ओपन करोगे, इस तरह से अकाउंट आ जाएगा। अब आप किसी से पैसा लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप इनवॉइस बनाकर भेज सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले एंटर योर ईमेल एड्रेस में यहाँ पर आपको उसका ईमेल एड्रेस डालना है जिससे आप पैसा लेना चाह रहे हो पेपल के थ्रू। उसके बाद नीचे आप जो भी लिखना चाहें एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और जितना पैसा अमाउंट चाहें उतना पैसा लिखकर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। ऐड योर बिजनेस लोगो पर क्लिक कर आप यहाँ पर बिजनेस लोगो ऐड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी में मतलब पर डे, हर दिन जनरेट होगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। इनवॉइस नंबर, डेट, यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। ड्यू डेट में आप चाहें तो 10 दिन से पहले ये बंदा इसको पेमेंट करे तो यहाँ पर आप टाइम जो है लिमिट दे सकते हैं। उसके बाद नीचे बिल टू में यहाँ पर अगर आप कोई और ईमेल आईडी ऐड करना चाहें, ये बिल आप कई लोगों को भेजना चाहें तो उस पर यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कर मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और लैंग्वेज में जो है आप इनवॉइस की लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी को सीसी करना चाहें, पर्सनली भेजना चाहें तो सीसी आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई भी आप अपनी जो कॉलम है उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी जो है प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद इसको आप ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर नोट टू रिसिपेंट, यहाँ पर आप कोई भी नोट उसे भेजना चाहें तो वो लिख सकते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन में जो भी लिखना चाहें। और अटैच फाइल में आप कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं, PDF, डॉक्यूमेंट, जो भी चाहें। और यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है वो सेंड हो जाएगी, और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके पास कैसी आएगी। तो यहाँ पर मैं जो है प्रीव्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। अब वो जैसे ही अपना अकाउंट ओपन करेगा उसको इस तरह से इनवॉइस दिखाई देगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो 100 रुपये हमें जो है पे करने हैं। यहाँ पर टोटल डिटेल्स दे रखी है। ऊपर आपको पे का ऑप्शन दिखेगा, जिसको आपने सेंड किया है वो पे पर क्लिक करने के बाद इसको पे कर सकता है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप प्रोसेस समझ गए होंगे कि 2020 और 21 में पेपल अकाउंट का सेटअप कैसे करते हैं, पेपल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताऊं पेपल अकाउंट की एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगती है, यहाँ पर वो पर ट्रांजेक्शन आपसे 5% लेता है। यानी कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको 5% देना पड़ता है पेपल को। तो ये बात जो है मुझे बहुत बुरी लगती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमीशन लेता है। तो गाइज आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। यहाँ पर मैं आपको अमेजिंग टिप्स देता रहता हूँ। तो गाइज मिलता हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।